हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम हेल्पर। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज का 17 फरवरी का वीडियो। जैसा आपको पता है फ्रेंड्स, हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज में बाइलिंगुअल बेसिस पे हम करंट अफेयर्स को डील करते हैं, यानी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स इसको आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स को डील करते हैं तो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं पिछले दिन का। उसके अलावा जो आज खास इवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको डील करते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर्स को डील करते हैं, साथ साथ इनसे रिलेटेड फैक्ट्स को और इनके से रिलेटेड मैप्स को भी आपको शो करते हैं, जिससे ये आपको ठीक तरीके से याद बने रहें। कौन कौन से करंट अफेयर्स कवर करते हैं? वर्ल्ड के करंट अफेयर, देन इंडिया के करंट अफेयर, और लास्ट में फ्रेंड हम एमपी के करंट अफेयर्स को डील करते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आपको एक और खास चीज़ बोनस टॉपिक देखने को मिल जाता है। इसमें हम किसी विशेष अवार्ड जैसे कि पद्म श्री, पद्म विभूषण, इनके बारे में भी बताते हैं। और आज के वीडियो में आपको जीके ट्रिक बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। जीके ट्रिक कौन सी रहेगी फ्रेंड्स? जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट से रिलेटेड रहेगी। कौन कौन से स्टेट्स जो महत्वपूर्ण है जूट प्रोड्यूसिंग में, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हमारे 16 फरवरी के रिवीजन के साथ। तो सब कल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था, मैंने आपको जो बताया था, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को जर्मनी का राष्ट्रपति चुना गया है फ्रेंड्स। ठीक है, इनको ये दोबारा से जर्मनी के राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा कल का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या था, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे खोला जा रहा है? तो इसका सही आंसर था इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, जो 16 फरवरी का था। क्या था फ्रेंड्स? जी हाँ, चंद्रयान 3 से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि इसरो चंद्रयान 3 को अगस्त 2022 में लॉन्च करने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब एक जैम, जी हाँ, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान मिला है। इसके अलावा यूएस ग्रीन बिल्डिंग इंडेक्स में फ्रेंड्स इंडिया को तीसरी रैंक मिली है। एक और इम्पोर्टेंट हस्ती थी कल की, इल्कर आईसीजी को, या जो कि अभी तुर्किश एयरलाइन के चेयरमैन थे, अब इनको एयर इंडिया का नया सीईओ बना दिया गया। जैसा आपको पता है, एयर इंडिया का हाल ही में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड में विलय हो चुका है, यानी कि एयर इंडिया अब टाटा सन्स के अंडर आ चुकी है। ठीक है, और जब ये कब से स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये तुर्किश एयरलाइन के जो थे अभी इल्कर आईसीजी, इनको अप्रैल 2022 से इनके नए सीईओ की उपाधि को हासिल करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं। कल आपको याद हो 16 फरवरी को एक इम्पोर्टेंट हस्ती, जी हाँ, बहुत बड़े सिंगर बप्पी लहरी जी का निधन हो चुका है 69 की एज में। ठीक है, ये आप उनकी फ़ोटो भी देख रहे हैं, ये इनकी बेटी हैं, जिनको आप जी हाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देख चुके हैं। ठीक है, जो बप्पी लहरी जी से रिलेटेड जो फैक्ट हैं, चलिए अब उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फैक्ट, जी हाँ, इनको किंग ऑफ डिस्को के नाम से जाना जाता था। और फ्रेंड्स, इनका जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इनका लास्ट कंपोजिशन क्या था? फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि एक सिंगर नहीं, एक सॉन्ग कंपोजर थे। ठीक है, बप्पी लहरी जी, इनका लास्ट सॉन्ग कौन सा कंपोज किया था इन्होंने? गणपति बप्पा मोरिया किया था, जो कि सितंबर 2021 में रिलीज हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट क्या है फ्रेंड्स, इनके नाम एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक इनके नाम रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड है? कि उन्होंने ईयर 1986 में, एक ईयर में इन्होंने 180 सॉन्ग्स को कंपोज किया था कि 33 मूवीज़ के लिए। तो इनके नाम क्या रिकॉर्ड है? इन्होंने 1986 में इससे सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स को कंपोज करने का इनके नाम रिकॉर्ड है, 180 सॉन्ग्स का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो में। तो अब हम आज का इवेंट जान लेते हैं। 17 फरवरी को आपको याद हो ये खास डे था। क्या हुआ था 17 फरवरी 1931 को? जो हिस्ट्री से रिलेटेड डे है। इस दिन महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन की एक ऐतिहासिक मीटिंग हुई थी। और उसके बाद जी हाँ, महात्मा गांधी जी को दांडी मार्च, और जिसको आप नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, उसके लिए इनको जेल भेज दिया गया था। अब ये मीटिंग क्यों इम्पोर्टेंट थी? जैसा को आपको पता हो कि जी जो मीटिंग है जी राष्ट्रपति भवन में हुई थी। ठीक है, और जे राष्ट्रपति भवन, जब अंग्रेजों के टाइम में इसको राष्ट्रपति भवन के नाम से ना जानकर वायसरॉय हाउस के नाम से जाना जाता था। आपको याद हो कि जी हाँ, वायसरॉय भवन जो था, इसका निर्माण शायद 1912 के आसपास स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जो यहाँ पे जो वाइसरॉय आए थे लॉर्ड इरविन, जे पहले रेसिडेंसी थे, यानी कि जो पहले जो थे, जो हमारे राष्ट्रपति भवन, वर्तमान राष्ट्रपति भवन में रुके थे। ठीक है, तो ये इनसे एक रिलेटेड फैक्ट था जो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, कि हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा
कि हमारे जो भारत के जो एनएसए अधिकारी हैं, ठीक है, इनके एनएसए के बारे में भी मैं आपको अभी फैक्ट से समझाता हूँ कि इनके घर में एक घुसपैठ करने की साजिश की गई है, यानी एक अटेम्प्ट किया गया था इनके घर में घुसपैठ करने का। तो वो कौन थे, कौन भारतीय एनएसए हैं, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है। इनमें से सही आंसर कौन सा है? ये इसका सही आंसर है अजीत डोभाल जी के घर में घुसपैठ की कोशिश की थी। अब मैं आज एक फैक्ट बताता हूँ। अजीत डोभाल जी आपको पता हो कि ये 5वें भारतीय एनएसए अधिकारी हैं। ये फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये, जी हाँ, आईपीएस कैडरे से रिलेटेड हैं फ्रेंड्स ये। तो चलिए इनका फैक्ट भी देख लीजिए। जैसे कि एनएसए है, ये कब ये क्रिएट की गई थी? 19 नवंबर 1998 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, यानी कि इन्होंने इसको लॉन्च किया था। एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हमारे जो भारत के नए नए प्रधानमंत्री आए, उन्होंने इस पद को आगे चलाया एनएसए को, ठीक है। अब इसके बारे में अजीत डोभाल जी क्या हैं? इसके 5वें या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो कि प्रधानमंत्री को जो एडवाइस वगैरह देते हैं सिक्योरिटी से संबंधित, वो इस पद का काम रहता है। ये आईपीएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको वहाँ और ऑप्शन भी दिख रहे थे, वो सभी नाम इम्पोर्टेंट थे। एक बार फिर आप उसको देख सकते हैं, आपको बता देता हूँ शायद, 1 मिनट फ्रेंड्स। जी हाँ, इसके अलावा आपको जो और नाम दिख रहे थे, जेएन दीक्षित और शिवाशंकर मेनन, ब्रजेश मिश्रा, ये सभी भी एनएसए अधिकारी रह चुके हैं। लेकिन कब कब कौन रहे थे वो अब जान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था? जी हाँ, ब्रजेश मिश्रा जी जो आपको ऑप्शन में दिखे थे अभी, वो इसके पहले एनएसए अधिकारी थे। उसके अलावा एक ऑप्शन में और दिखे थे, जेएन दीक्षित, ये आईएफएस कैटेगरी के थे, और जी हाँ, दूसरे इसके एनएसए एडवाइज़र थे, ठीक है। उसके अलावा शिवाशंकर मेनन, जो कि हाल ही में अभी रहे थे 2014 में, ये समय बहुत हो चुका है, लेकिन रिसेंटली पिछले जो थे शिवाशंकर मेनन जी इसके पिछले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, ठीक है। तो आप इनकी फ़ोटो भी देख लीजिए। जी हाँ, इनको इंडियन जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है अजीत डोभाल जी को। इनके घर में घुसपैठ की कोशिश की गई थी, ठीक है। और ऐसा भी बोला है कि जो घुसपैठिया था उसने वहाँ पर जाकर बोला कि उसकी बॉडी में एक चिप लगी है और उसे कोई रिमोट से कंट्रोल कर रहा है। अब देखते हैं फिलहाल ये मैटर क्या है, ठीक है। इसके अलावा आप तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नहीं सर, पहले आपको मैं इसकी पीडीएफ डेली प्रोवाइड करता हूँ। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है ये बता देता हूँ आपको। हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको टेलीग्राम की कुछ इस तरह से लिंक मिलेगी। अब इस लिंक को आपको टेलीग्राम ऐप में ओपन करना है, ठीक है। और आप इसको क्रोम में ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है और लिंक वर्क नहीं करती है, ठीक है। और आप इसको लिंक ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा मेथड ये है फ्रेंड्स कि आपको टेलीग्राम ऐप को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम ऐप में। क्या सर्च करना पड़ेगा? देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करने को रहेगा। क्या सर्च करने को रहेगा? कुछ देखिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे MP एग्ज़ाम हेल्पर, और फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जी हमारा जी आपको ग्रुप दिख जाएगा ये फर्स्ट नंबर पे, इसमें आपको ज्वाइन हो जाना है और फिर आप यहाँ से डेली करंट अफेयर की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और तरीका और है आपको PDF प्राप्त करने का, वो बता देता हूँ। टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम ID दे रखी है, वहाँ से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आपको मुझे मैसेज करने को रहेगा तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा आपको फ्रेंड्स एक और चीज़ बताओ कि अभी हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच में जो अटैक चल रहा है, जी हाँ, रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करना चाह रही है। रूस है ना, जो वो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन जी हैं, जी हाँ, वो क्या करना चाह रहे हैं, यूक्रेन पे अटैक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यूक्रेन को क्या लगा था जो कल थी 16 फरवरी को, कि ये अटैक उनको 16 फरवरी को ही होने वाला है। तो कल यूक्रेन ने क्या करा फ्रेंड्स, एक यूनिटी डे सेलिब्रेट करा अपने, जी हाँ, अपनी कंट्री में। और इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, कल एक और न्यूज़ इंटरेस्टिंग रही थी कि यूक्रेन में जो इंडियन एम्बेसी है, उसने वहाँ पर जो अपने इंडियन स्टडी कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, उनसे बोला है कि अगर आपको यहाँ पे कोई काम ना हो तो आप जल्दी से जल्दी इंडिया वापस लौट जाइए। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि यूक्रेन में युद्ध की हालात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा,
मैं जी यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक बहुत शानदार वीडियो। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है कि हाल ही में आपको पता हो एक और इंडियन सिंगर हैं जिन्होंने पद्मश्री से अवार्ड को लेने से मना कर दिया था और उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। शायद फ्रेंड्स कल ही हुआ था, जी हाँ मुझे ऐसा ध्यान है कि कल हुआ था। अब आप इनमें कल नहीं, शायद एक दो दिन पहले की बात है, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये आपको ऑप्शन दिख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है संध्या मुखोपाध्याय जी का। ठीक है, इन्होंने पद्म श्री अवार्ड है ना उसको लेने से मना कर दिया था। इसके अलावा आपको ऑप्शन में यहाँ पे बुद्ध भट्टाचार्य जी दिख रहे हैं। इनका क्या था फ्रेंड्स, इन्होंने पद्म भूषण, जी हाँ शायद पद्म भूषण, अभी फैक्ट आगे मैंने नोट कराया, आप देख लीजिएगा, पद्म भूषण अवार्ड को लेने से मना कर दिया था। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और है गीता मेहता। इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, इनको लिटरेचर की फील्ड में 2019 में, जी हाँ 2019 में इनको अवार्ड मिल रहा था पद्मश्री का, इन्होंने उसको लेने से मना कर दिया था। तो चलिए इनको एक बार फैक्ट में आप देख लीजिए कि संध्या मुखोपाध्याय जी हैं, इनको पद्मश्री का, जी हाँ पद्मश्री का अवार्ड मिल रहा था और इन्होंने उसको लेने से मना कर दिया था। ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं और इसके अलावा एक और वेस्ट बंगाल की या चीफ मिनिस्टर हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य जी थे, इन्होंने भी पद्म भूषण अवार्ड को लेने से मना कर दिया था। ठीक है जी, अभी चर्चा में आए थे, जनवरी के टाइम की बात है ये, लेकिन जो संध्या मुखोपाध्याय जी हैं इनका भी फरवरी में ही निधन हो चुका है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर डाला। इसके अलावा एक और मैंने आपको नेम बताया था गीता मेहता जी, इन्होंने 2019 में पद्मश्री अवार्ड को लेने से मना कर दिया था, ये लिटरेचर फील्ड की थी। ठीक है, और एक ऑप्शन और आपको दिखा था शोभाना चंद्र कुमार, ये क्या थी, ये सबसे यंगेस्ट रेसिपेंट यानी कि सबसे युवा उम्मीदवार थे पद्मश्री अवार्ड लेने के लिए, जिनको ये पद्मश्री अवार्ड मिला था। ठीक है, शोभना चंद्र कुमार, याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आईएमपी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इनके फ़ोटो भी देख लीजिए। अभी हाल ही में, जी हाँ 27 जनवरी को इनको भर्ती किया गया था, उसके बाद इनका अभी कुछ दिन पहले ही निधन हुआ है। जी हाँ 16 फरवरी को ही इनका निधन हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फ़ोटो। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा वर्ल्ड से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन। ये हाल ही में एक कंट्री जो न्यूज़ में आई है फ्रेंड्स, वहाँ पर क्या हुआ है, फॉरेस्ट फायर लगी हुई है, लगी थी मतलब ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे 5 लाख हेक्टेयर जो एरिया है फॉरेस्ट का वो जल चुका है। तो कौन सी कंट्री थी, जी हाँ सही सोचा आपने, वो कंट्री अर्जेंटीना थी। जी हाँ, अर्जेंटीना में ही अभी हाल ही में एक फायर लगी थी जिसमें 5 लाख हेक्टेयर एरिया जंगल का जल गया था। तो इससे रिलेटेड फैक्ट जान लीजिए ये कहाँ का एरिया था। मैप में देखिए कि जे रही अपनी अर्जेंटीना, ठीक है, उसके पास में इधर ये उरुग्वे है और साइड में ब्राज़ील और ऊपर नॉर्थ की साइड में पैराग्वे है। ठीक है, इसका जो इधर वाला एरिया है ना, आप ये देख सकते हैं कोरेंटेस है, यहाँ पर, जी हाँ यहीं पर आग लगी थी और करीब 5 लाख हेक्टेयर एरिया यहाँ का जल चुका है जंगल का। आप जानते हैं ये 5 लाख हेक्टेयर जो यहाँ का है ना, जो एरिया अर्जेंटीना का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है ना उसका 6% एरिया था। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स ये काफ़ी तेज आग लगी थी। आपको एक और चीज़ पता हो कि ये कोरेंटेस जो यहाँ का कोरेंटेस प्रोविंस बोल सकते हैं, रीजन बोल सकते हैं, कि ये एक चीज़ के लिए फेमस भी है जो कि आपको वर्ल्ड जीके में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स एक फिश पाई जाती है, जी हाँ फिश फिश है जिसका नाम मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, ये सब, ये आपको एक और बात बता दूं कि ये किस कारण से लगी थी यहाँ पर आग। तो इसका रीज़न था कि इम्पैक्ट ऑफ ड्राई वेदर हो गया था, यहाँ पे बहुत ही सूखा सूखा मौसम था, ड्राई वेदर। ये किस वजह से हुआ था, नीना वेदर पैटर्न की वजह से यहाँ पे ड्राई वेदर हो गया था, उसकी वजह से यहाँ पे आग इतनी तेज़ फैल गई। ठीक है, अब मैं आपको एक फ़िश के बारे में बता रहा था, जी हाँ गोल्डन डोरेडो फिश यहाँ पे पाई जाती है। आप उसकी फ़ोटो भी देख लीजिए, ये फिश रही, ये वर्ल्ड में कुछ खास जगह ही पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए अपन बढ़ते हैं अपने इसके बारे में। आप, जी हाँ द ट्रिब्यून में भी इसकी न्यूज़ आई थी, 5 लाख हेक्टेयर एरिया में ये आग फैल चुकी थी। ठीक है,
तो एक और क्वेश्चन अब अपने इंडिया से रिलेटेड है कि आपको अभी पता हो कि अपने यहाँ कोविड गाइडलाइंस वगैरह चल रही थी, लेकिन अभी हाल ही में कोविड गाइड जो प्रतिबंध थे उनको हटाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। तो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इसका सही आंसर फ्रेंड्स आसम है। या आसम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, आप उनकी फ़ोटो देखिए, ये रहे हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने अभी 15 फरवरी को कोविड रेस्ट्रिक्शन को अपने आसम से हटा दिया है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नहीं, अब आपको मैं बता दूं कि अब टाइम हो चुका है हमारे स्पेशल टॉपिक का। स्पेशल टॉपिक में आज हम क्या कवर करेंगे? जी हाँ, ट्रिक कवर करेंगे। कौन सी ट्रिक? जी हाँ, जूट प्रोड्यूसिंग इम्पोर्टेंट जो स्टेट्स हैं इंडिया के, उनके नेम से याद करेंगे ट्रिक की मदद से। तो चलिए, ट्रिक की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, ट्रिक क्या है? ये ट्रिक है मौज में माँ बाप। इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मैं इसमें साइलेंट रहेगा। इस ट्रिक में मैं का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जैसे किसी स्टेट का कोई नाम नहीं है, जैसे इसलिए रखा गया है आपको याद रहे कि ये किसके लिए ट्रिक है, जूट प्रोड्यूसिंग के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टेट्स के नाम याद करते हैं। एम से मेघालय, ओ से ओडिशा। जैसे आपको मैं बता चुका हूँ, कोई स्टेट का नाम नहीं है, आप इसको झारखंड मत समझ लीजिएगा। जैसे जूट है कि जूट प्रोड्यूसिंग की ट्रिक है ये। ठीक है, उसके अलावा एम से महाराष्ट्र, ए से आसम, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और पी से पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब आपको पी से थोड़ा ध्यान रखना है, पी से हमने नेम एकदम हिंदी में ले लिया। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।